उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए आई बुरी खबर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। करहल सीट पर बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें, अनुजेश यादव का नामांकन रद्द हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनुजेश यादव पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनुजेश यादव पर आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ साथ देखा जा रहा कि छवि उनकी बहुत ज्यादा खराब है, और ऐसे में अब अनुजेश यादव के खिलाफ जो है वो सीधे तौर पर जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दूर छटकता नजर आ रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले अनुजेश यादव पर जो दांव बीजेपी ने खेला वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि कैसे अनुजेश यादव को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनुजेश यादव जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आपराधिक मामले दर्ज होने के चलते उनकी जो छवि है वो धूमिल होती नजर आ रही है। और यहाँ से हो सकता है अगर नामांकन उनका रद्द होता है वो कोई दूसरा उम्मीदवार बीजेपी यहाँ पर खड़ा करे। लेकिन उपचुनाव से पहले अनुजेश यादव के खिलाफ यादव परिवार ने मोर्चा खोल दिया है, और यादवों की एकजुटता अनुजेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अनुजेश यादव के समर्थन में ना उनकी पत्नी प्रचार प्रसार कर रही है, ना उनका कोई रिश्तेदार उनके समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि यादव परिवार को एकजुट करना जरूरी है, यादव वोटर्स को एकजुट करना जरूरी है। और जिस तरीके से यादवों की एकजुटता समाजवादी पार्टी के साथ दिखती नजर आ रही है, इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अगर हम कहें तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि चुनाव उससे पहले नामांकन जो रद्द होने की बात सामने आ रही है, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, तो ये अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ से किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुजेश यादव के साथ संपर्क साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनुजेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं अनुजेश यादव को सपा में ही मौका देने का मन अखिलेश बना रहे। तो जहां एक और ये खबर चल रही है कि अपर्णा यादव सपा की तरफ हाथ बढ़ा सकती है, तो वही दूसरी तरफ अनुजेश यादव को भी अपने साथ मिलाकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव न सिर्फ पार्टी को बल्कि परिवार को मजबूत करते नजर आ रहे, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट बन गए हैं। असलाहों का शौक और मुकदमा। मुलायम के दामाद अनुजेश यादव हैं करोड़पति, लेकिन कोर्ट कचहरी और मुकदमे से जुड़ा है उनका बड़ा रिश्ता। अनुजेश यादव जिन्हें करहल से उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अनुजेश यादव अब फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने करहल सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के दामाद और अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव के पति अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया। अनुजेश ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की। संपत्ति के मामले में अनुजेश और उनकी पत्नी संध्या सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव से बहुत पीछे हैं। हालांकि दोनों ही करोड़पति हैं। तेज प्रताप जहां 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, तो वही अनुजेश के पास कुल 3.42 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। संध्या यादव के पास 1.9 करोड़ रुपए की संपत्ति है। करोड़पति होने के बाद भी ना तो उनके पास कोई कार और ना बाइक है, लेकिन असलाहों का शौक अनुजेश यादव को है, और यही वजह है कि उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। उनके पास एक रिपीटर गन और एक रिवॉल्वर है। हालांकि उनकी पत्नी के पास कोई असला नहीं। आभूषणों के मामले में भी तेज प्रताप के मुकाबले उनके फूफा अनुजेश काफ़ी पीछे हैं। तेज प्रताप यादव के पास 2.5 किलो सोना है, जबकि भाजपा प्रत्याशी के पास 20 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण है। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी की पत्नी पर 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी है। शपथ पत्र के अनुसार अनुजेश यादव पर बैंक का कर्ज भी है। उन्होंने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ शिकोहाबाद थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। उन्होंने मुकदमे को राजनीतिक बताया। उन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि और व्यवसाय बताया है। अनुजेश यादव पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, और अनुजेश यादव का आपराधिक बैकग्राउंड भी बताया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।